हेलो दोस्तों, गॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 से लेकर के। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछला वीडियो में 1 से लेकर के 5 तक देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग 6 से लेकर के 10 तक बनाएंगे और दो क्वेश्चन है 4 और 5 भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। एक एपी में आपका क्या क्या दिया हुआ है। ए का वैल्यूज दिया हुआ है, डी का वैल्यूज दिया हुआ है, एस एन यानी एन पदों का योग दिया हुआ है। ठीक है, और एन और ए एन ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है, सबसे पहले दिया हुआ लिखना पड़ता है। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। डी बराबर कितना है 8 है, एस एन बराबर कितना है 90 है, और एन बराबर क्या है वाट, और ए एन बराबर निकालना है आपको। ये दोनों आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब देखिए इसमें से एस एन फॉर्मूला जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज मालूम है, 1 2 3 चीज मालूम है। आपको एन निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि डी भी मालूम है और ए भी मालूम है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। अब जब ये एन का वैल्यूज आपको निकालना है, रहने दीजिए। एस एन का वैल्यूज मालूम है कितना है 90 है। ठीक है, ये 90 है तो यहाँ 90 लिख लेंगे। ओके, अब ये देखिए एन का वैल्यूज तो निकालना है, रहने दीजिए। एन बटे 2 कर दीजिए। 2a का वैल्यूज तो हम लोग को मालूम है 2 हो जाएगा, इसका भी 2 प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यूज क्या है आपका 8 है तो 8 लिख दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, 90 बटे 2 कर दीजिए इसको। ये 90 होगा सिर्फ। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा एन बटे 2, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 8। ऐसे गुना भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, गुनाई कर लीजिए। ठीक है, एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा 8 को एन से गुना कीजिएगा तो 8 एन हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 8 एन, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होगा, और क्या हो जाएगा 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलिए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। 90 बराबर क्या हो जाएगा एन बटे 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 को 8 से माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -4 होगा, तो ये 8 एन पहले लिख लीजिए, -4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पहले भी 4 लिख सकते थे, ऐसे कोई बात नहीं है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये तो 8 एन माइनस 4 हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए सबसे। तो ये क्या हो जाएगा 90, ये 2 को इससे गुना कर लीजिए, ये 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2 को इससे गुना कीजिएगा तो क्या 90 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, या एन को इससे गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 8 एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर एन को इससे गुना कर लीजिए तो 4 एन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को क्योंकि दिख रहा है कि द्विघात समीकरण में आएगा, चलिए हम लोग क्या करते हैं एक जगह कर लेते हैं, इसको सबको एक जगह कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा -8 एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस में था इस पर आया तो माइनस, ये क्या है प्लस में है तो इस पर आ जाएगा, माइनस में है तो इस पर आएगा तो प्लस 4 एन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 90 क्या तो 180 हो जाएगा, तो प्लस में 180 होगा। ठीक है, बराबर में 0 कर दिए, उस पर हम लोग को 0 रखना है क्योंकि हम लोग को द्विघात समीकरण से बनाना है। अभी एन निकलेगा इससे। अब ये देखिए इसको क्या कीजिए, 4 कॉमन दिख रहा है, पहले इसको क्या कीजिए माइनस को खत्म में कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा माइनस अगर खत्म कीजिएगा तो 8 एन स्क्वायर होगा, प्लस सबसे माइनस से गुना कीजिएगा तो ये -4 एन होगा। जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -180 हो जाएगा, बराबर में 0 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 एन स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन लेना पड़ेगा, 4 को एन से गुना कीजिए तो फिर 4 एन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका 45 जो के 180 होता है तो 45 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 4 को इससे 0 का डिवाइड में आ जाएगा, गुना में है तो इसको लिखना ही नहीं है आपको। ये सॉरी ये क्या हो जाएगा 2 एन स्क्वायर हो जाएगा, एन है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45, ये क्या हो जाएगा बराबर में 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करके निकालेंगे। अभी देखिए 45 को क्या करेंगे पहले से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 कीजिए। अब इसको ये गुणनखंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा बाजे गुणनखंड 45 दूनी 90, फिर ये क्या 3 से चलेगा 15 45 हो जाएगा, फिर 3 से चलेगा, ये क्या आ जाएगा 5 या 15 और नहीं चलेगा। अब देखिए ये क्या लाना है हमको, एन लाना है, माइनस में एन लाना होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 या 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी आपको 10 से अगर 9 घटा दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा आपका एन निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 एन प्लस में 9 एन, क्योंकि प्लस में 10 माइनस में 10 एन लीजिएगा तभी माइनस में एन निकलेगा। ठीक है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 9। ओके, ये हो जाएगा 45 9 हो जाएगा, प्लस में 9 एन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा -45 बराबर में 0 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसमें से 2 भी कॉमन दिख रहा है, एन भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एन इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें 2 एन है इसमें 1 एन है, तो 1 एन बाहर होगा तो ये क्या बचेगा एन माइनस क्या हो जाएगा 5
ओके। प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ 9 कॉमन होगा, ये क्या हो जाएगा n माइनस 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये आपका सेम आना चाहिए, ये भी याद रखिए आप, ठीक है। बराबर में 0 कर दीजिए। अब ये देखिए दोनों में से एक बाहर आएगा तो n माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2n प्लस में 9 हो जाएगा, ओके। बराबर में 0 कर दीजिए। अब ये देखिए दोनों को n माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए तो n बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 5। अब ये क्या हो जाएगा 2n प्लस में 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा -9, n बराबर कितना हो जाएगा -9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका माइनस में आया, ये तो काउंट होगा नहीं क्योंकि आपका नंबर ऑफ पद जो है पॉजिटिव में आना चाहिए, निगेटिव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बता थोड़ी सकते हैं कि हम अगर बोलेंगे कि एक, ये क्या है 2 3 4, ये क्या है आपको बोलना है कि कितना पद है, ये आराम से बोल सकते हैं 1 2 3 4 पद है, ठीक है, 4 पद है। तो ये निगेटिव में नहीं, निगेटिव -4 पद बोल सकते हैं आप, नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव में ही होता है। तो आपको नंबर ऑफ पद n क्या हो गया आपका 5 आ गया, ठीक है। n तो आप निकाल लिए, अब आपको क्या निकालना है an। अब हम लोग एक n का मान आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे देखिए an क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब a का मान तो मालूम है कितना है 2 है, ठीक है, 2 लिख लीजिए। n का वैल्यूज कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए 1 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यूज कितना है आपका 8 है, तो 8 लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 5 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 गुना 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 चौको 32 बराबर में 34। तो an का वैल्यूज कितना आ गया आपका 34 आ गया, ठीक है। यही आपको निकालने बोला था, तो यानी n का वैल्यूज कितना 5 और an का वैल्यूज 34, ठीक है। यही हम लोग को निकालने बोला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपका वैल्यूज क्या दिया हुआ है, a बराबर इतना, an बराबर इतना और sn बराबर कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है, ठीक है। n पदों का योग दिया हुआ है, तो n निकालना है, कितना पदों तक का योग है ये आपको n निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले an का फॉर्मूला तो जानते हैं, an बराबर कितना हो जाए, पहले वैल्यूज लिख लीजिए आप, ठीक है। एग्जाम में आप पहले यहाँ वैल्यूज लिखिएगा, a बराबर कितना है 8 है, an बराबर कितना है 62 है और sn बराबर कितना है 210 है, ठीक है। और n बराबर वाट और क्या है d बराबर में वाट, ये दोनों आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को an दिया हुआ है तो पहले उसको लिखते हैं। an बराबर क्या हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो an का वैल्यूज कितना दिया हुआ है 62, ठीक है, तो ये लिख लेंगे। बराबर में कितना हो जाएगा आपका a का वैल्यूज क्या है 8 है, तो 8 लिख दीजिए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यूज मालूम है नहीं है तो रहने दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, जहां तक निकल रहा है वहां तक निकालना है आपको, ठीक है। तो अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 62 माइनस 8 बराबर में 8 को इस पर लेके आ जाइए तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 62 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 54, तो यहाँ 54 लिख दीजिए। बराबर में क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं ना, या दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 54, बराबर में ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें क्योंकि आपका डी भी मालूम नहीं है n भी नहीं मालूम है आपको, लेकिन 2 इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ा सा हिंट्स दे दिया गया है, ठीक है। अब ये देखिए Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 क्या हो जाएगा 2a प्लस में क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको क्या करेंगे, Sn का वैल्यूज तो दिया हुआ है 210, या 210 लिख लीजिए, ओके। बराबर में क्या हो जाएगा n का वैल्यूज तो है ही नहीं मालूम, तो n/2 हो जाएगा। अब ये देखिए 2a का वैल्यूज क्या है आपका 2a का वैल्यूज तो दिया हुआ 8 लिख दीजिए, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ओके, प्लस में हो जाएगा। अब ये देखिए हमको यहाँ क्या दिख रहा है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू से अगर यहाँ से बैठा देंगे तो निकल सकता है। देखिए यहाँ देखिए n माइनस 1 है तो यहाँ n माइनस 1 का वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 54 है तो 54 लिख दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में, ओके। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से क्या हो जाएगा, 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, ओके, यहाँ ठीक से लिख लीजिए। यह क्या हो जाएगा, यहाँ डी का मान रखने पर, ओके, क्योंकि यहाँ समीकरण 1 से n माइनस 1 डी का मान रखने पर कितना है 54 रख दिए, ओके। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, 210 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ n/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 54 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा आपको, इस दोनों को जोड़िए, पहले 210 हो गया, अब बराबर में क्या हो जाएगा n/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 6 4 10, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 और 1 70 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 एकम 2 35 दूनी 70 हो गया, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 210, तो ये क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा 35 नीचे, ठीक है, 35 नीचे यहाँ n लिख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कैसे कटेगा ये,
ये देखिए ये 7 से कट सकता है, ये क्या 7 पंचे 35, ये क्या हो जाएगा 7 या 21, ये 0 हो जाएगा, 30 से कटेगा तो ये 5 एकम 5, 6 पंचे 30 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया, ये n बराबर में हो गया आपका 6 आ गया। ठीक है, ये 6 है, 6 पंचे 30, 5 एकम 5 काटे यहाँ। ठीक है, 5 एकम 5 और 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, तो n का वैल्यू तो निकल गया आपको। तो n का वैल्यू जब निकल गया तो ये समीकरण 1 में बैठा दीजिए आप। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। ओके, यहाँ लिख लीजिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, रखने पर ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से d हम लोग को निकल जाएगा, तो ये n-1 इंटू डी बराबर में क्या है 54 है। ठीक है, 54 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, n का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए, 6-1 इंटू डी हो जाएगा बराबर में 54 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5d बराबर में क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। d बराबर में कितना हो जाएगा 54 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो d का मान कितना आ गया आपका 54/5 आ गया, और n का मान कितना आ गया 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों हम लोग को निकालने बोल रहा था। ठीक है, आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है आपका, n बराबर इतना दिया हुआ है, और क्या होता है d बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, sn बराबर इतना दिया है, तो n और a का ज्ञात करने बोला। ठीक है, n और a का मान ज्ञात करने बोला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्या दिया हुआ है, a भी नहीं दिया हुआ है, n भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको an का फॉर्मूला मालूम है, Sn का फॉर्मूला मालूम है आपको। तो सबसे पहले क्या कीजिए, An का फॉर्मूला बैठा करके जो भी समीकरण आएगा उसको बना लीजिए, और Sn का समीकरण जो आएगा वो बना लीजिए, उसके बाद हल कर लीजिए। ठीक है, या तो फिर पुट भी हो सकता है आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में पुट हो रहा था। चलिए देख रहे हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, An बराबर कितना दिया हुआ है 4, d बराबर कितना दिया हुआ है 2, Sn बराबर कितना दिया हुआ है -4, n बराबर कितना व्हाट मांग रहा है, और a का मान मांग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको क्या करते हैं, an का फॉर्मूला लगाते हैं। an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब an कितना दिया हुआ है 4, बराबर में क्या हो जाएगा आपका, a का वैल्यू तो दिया नहीं है, रहने दीजिए, a प्लस क्या हो जाएगा n-1, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, रहने दीजिए, d का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको क्या कीजिए, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2n हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो इसको इससे 2 से गुना किए तो 2n हो गया, या फिर -1 से 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -2। अब ये देखिए 2 को इस पर लेके जाए तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पर माइनस था, इस पर आएगा प्लस में हो जाएगा, a प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये पूरा को एक्सचेंज कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा a प्लस 2n हो जाएगा, इस पर लेके आ जाइए, बराबर में 6 हो जाएगा, उस पर कर दीजिए, a का वैल्यूज निकाल लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2n कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, या फिर a का वैल्यूज निकाल लीजिए, 2n को उस पर लेके चलेगा, तो a बराबर में कितना आ गया आपका, a बराबर में आ गया 6 - 2n हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग को ये Sn का फॉर्मूला मालूम है, Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, हम क्यों लिए, क्योंकि हमको दिख रहा था कि a का वैल्यूज अगर अलग कर लेने से ना हम दूसरे में मान बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्या कीजिए, Sn का वैल्यूज कितना है -4 है, तो -4 लिख लीजिए, n का मालूम नहीं है तो रहने दीजिए, n का वैल्यूज 2, a का वैल्यूज मालूम है आपको। ठीक है, a का वैल्यूज रहने दीजिए, अभी पहले सॉल्व मत कीजिए, रहने दीजिए, ये हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी का वैल्यूज तो मालूम है कितना है 2 है, तो 2 बैठा दीजिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और हल्का लीजिए तो क्या हो जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा n/2। ठीक है, -4 ये क्या है आपका -4 है कि ये हो जाएगा आपका -4 नहीं है, ये 14 है। ठीक है, ये 14 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये 14 है, ये हो जाएगा, ये आप लोग ठीक कर लीजिए, ये -14 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 को इससे गुना कर दिए तो -28 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा n गुना क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो a के जगह हम लोग बैठा सकते हैं ना, a के जगह क्या बैठा सकते हैं, ये वैल्यूज बैठा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 - 2n हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2n, फिर ये 2 को 1 से गुना कीजिए तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या कि यहाँ लिख सकते हैं आपको समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। ठीक है, रखने पर। ओके, रखने पर हमने क्या किया था आपको, ये जो है a का मान जो है ना, ये a का मान हम लोग यहाँ से ये समीकरण 1 से ला करके बैठा दिए, 6 - 2n जो है यहाँ ला करके बैठा दिए। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले क्या -28 है तो रहने दीजिए, -28 क्या हो जाएगा बराबर में n है तो n रख दीजिए, रहने दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा,
12 गुना कर दीजिए, 6 को 6 दूनी 12 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4n हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2n है, रहने दीजिए, प्लस में 2n, माइनस में 2 है यहाँ लास्ट में, तो रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 28 बराबर में क्या हो जाएगा, n रहने दीजिए, अंदर का काम कीजिए, 12 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10, माइनस क्या हो जाएगा, ये 4n से 2n जाएगा तो 2n बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, माइनस 28 हो जाएगा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, 10n बचेगा, ओके, माइनस क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको क्या कीजिए, इस सबको इस पार लेके आ जाइए, तो माइनस 2n स्क्वायर, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा क्योंकि इस पर माइनस में है, तो ये 2n स्क्वायर माइनस 10n हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, बराबर में 0 कर दिए, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण में लेके आ गए, तो ये 2 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, बराबर में 0 कर दिए, ठीक है। अब ये 2 इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो इस पार भागा में आएगा, तो भागा में आएगा तो ये 0 कर देगा, तो ये क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए हमने सिखाया था आपको कि 14 को पहला पद से आपको गुना करना पड़ेगा, 1 से है तो 14 हो जाएगा, तो 14 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या 2 से कटेगा 7 दूनी 14, अब इससे ज्यादा कटेगा नहीं, तो 7 और क्या हो जाएगा 7 से 2 जाएगा तो 5 आ ही जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 5n हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 14 बराबर में 0 हो गया, ठीक है। तो n कॉमन लीजिए तो n माइनस 7 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 5, ये सॉरी n हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये 2 होगा ना, यहाँ 2 होगा, ठीक है, यहाँ 2 था ना, 5 ले लिए थे क्योंकि ये 7 से 2 जाएगा तब ना 5n होगा, तो यहाँ 2 कॉमन होगा, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 7 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 7, ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो n बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है, n बराबर 7, और ये क्या हो जाएगा n प्लस क्या हो जाएगा 2, तो n बराबर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका n बराबर 2 माइनस 2 तो होगा नहीं, क्योंकि n कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बचा, a निकालना पड़ेगा आपको, तो a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में बैठा सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, ओके, यहाँ लिख सकते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ओके। और a का मान है ना, यहाँ क्या निकाले n का मान ना, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, a क्या है, समीकरण a बराबर कितना है 6 माइनस 2n है, तो ये a बराबर में कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू कितना है आपका, n का वैल्यूज क्या है 7 है, तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। तो a बराबर में क्या हो जाएगा 6 माइनस 7 दूनी 14, तो a बराबर में कितना हो जाएगा 8 से 14 माइनस 8 हो गया, ठीक है। तो a का वैल्यूज क्या आ गया -8 आंसर होगा, और n का वैल्यूज कितना होगा 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपको निकालने बोला था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का है, ठीक है, यहाँ तक, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, a बराबर इतना दिया है, n बराबर इतना दिया हुआ है, s कितना दिया हुआ है, s 92 दिया हुआ है, और d का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। चलिए देखिए निकालेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले वैल्यूज लिखिए, a बराबर कितना है 3, n बराबर कितना है 8, s है क्या है आपका, s बराबर कितना दिया हुआ 192, ठीक है, ये Sn है, ठीक है। Sn बराबर कितना है, S8 लिख सकते हैं, ठीक है, S8 बराबर दिया हुआ है आपका 192, ठीक है। और क्या है d बराबर में वाट निकालना है आपको, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका S8 बराबर में क्या हो जाएगा आपका, यानी n/2, Sn का फॉर्मूला क्या है, यहाँ n बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब चलिए इसको Sn का मान तो कितना है 192 दिया हुआ है, तो लिख लीजिए, n का मान तो दिया हुआ था आपका 8, तो 8 लिख लीजिए, 8/2 हो जाएगा, 2a का मान दिया हुआ है 3 लिख लीजिए, प्लस n का मान कितना है आपका 8, तो 8 लिख दीजिए 8, ये d का मान निकालना है तो रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 192 हो गया, 192 8/2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ये कर दे 2 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 7d हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 8 से 1 जाएगा तो 7d बचेगा। अब ये क्या कर लीजिए, इसको 2 एकम 2 4 दूनी 8 काट लीजिए, 192 क्या हो जाएगा आपका 4, ये क्या हो जाएगा आपका, ये गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये 4 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसे डायरेक्ट गुना कर देना है, ठीक है, 7 चौका 28d हो जाएगा, ओके। अब ये क्या कीजिए 24 को इस पाले क्या जाइए, तो 192 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 28d हो जाएगा, ओके। अब ये 192 से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 8 4 12 हो जाएगा, यहाँ एक ऊपर लिया तो कितना हो जाएगा 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 168 हो गया, तो यहाँ 168 बराबर में कितना हो जाएगा 28d हो जाएगा। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको 128 बटे कितना हो जाएगा d, ये 28 नीचे आ जाएगा, बराबर में d हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको काटना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से पहले काटिए, 14 दूनी 28, ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ये 14 6 84 हो गया। ठीक है, तो डी बराबर में कितना हो गया 6 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एल बराबर इतना दिया हुआ है, एस बराबर इतना दिया हुआ है और कुल कितना पद है, 9 पद है। ए का मान ज्ञात करने बोला। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ एल बराबर क्या होता है, एल बराबर ए एन बी होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था, आपको एल बराबर क्या होता है, ए एन बी होता है। ठीक है, बराबर में 28 हो जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, एल बराबर इतना हो गया है, एस बराबर कितना दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, नंबर ऑफ पद कितना दिया हुआ है, एन बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला तो आपको मालूम है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ए एन का वैल्यूज क्या है 28 है, तो बैठाइए इसमें, ए का वैल्यूज तो मालूम नहीं है, रहने दीजिए, प्लस में क्या हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक, क्या हो जाएगा, एन का वैल्यूज मालूम है आपको कितना है, 9 दिया हुआ है, 9 पद तक निकालना है आपको। डी का वैल्यूज आपको दिया नहीं है तो रहने दीजिए। ठीक है, तो डी हो गया। ओके, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा 28, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 8 डी हो जाएगा। अब ये इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको इस पार लेके जाइए, ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस आर डी बराबर में क्या हो जाएगा 28, ये समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग को s का फॉर्मूला मालूम है, तो s का फॉर्मूला क्या होता है, s बराबर n/2, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाता है n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें से हम लोग को तो n मालूम है, तो n का दे बैठा दीजिए, और s का भी मालूम है 144 है, तो 44 बैठा दीजिए 144। n का वैल्यूज कितना है आपका 9 है, तो 9 बैठा दीजिए, 9/2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यूज तो मालूम नहीं है, रहने दीजिए, 2a हो जाएगा, प्लस में n का वैल्यूज कितना है आपका 9 है, 9 माइनस 1 हो जाएगा। d का वैल्यूज मालूम है नहीं है, तो रहने दीजिए इसको भी। ओके, तो ये क्या कर देंगे, डी रख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 144 गुना क्या हो जाएगा 2, इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा आपका, प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका 8d हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कीजिए 9 को बटे में लेके आ जाइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 144 बटे में, ये गुना 2 है, बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इस पर बचा क्या है 2a बराबर में 2a प्लस में क्या बचेगा आपका 8d बचेगा। ठीक है, 8d बच गया। तो अब ये देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए 3 तिया 9, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये बचा 48, ये क्या हो जाएगा 2 के हम 2, 16 तिया 48, तो ये क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 बराबर में 2a प्लस में क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सचेंज कीजिए, ये क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 2a है। ठीक है, यहाँ a है, ओके, प्लस में 8d हो जाएगा बराबर में 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से भी हम लोग को दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं तो रहने दीजिए इसको, अगर नहीं काटना है तो ये समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेंगे, तो समीकरण यहाँ लिखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 8d बराबर में क्या है 28 है। अब ये क्या है, a प्लस 2a है, 2a प्लस 8d बराबर में क्या हो जाएगा 32 है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ देखिए माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस, तो 8d माइनस 8d दोनों कट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये माइनस 2a से ये जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा बराबर में, ये देखिए 32 से 28 जाएगा तो कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये बराबर में कितना बच गया 4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका तो देखिए डी का भी मान अगर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ ए का ही मान निकालने बोला है हम लोग को, अगर डी का मान निकालने बोला तो ये क्या करते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक में रखने पर, ओके, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, ये है ए प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर में क्या है 28 है, तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यूज क्या है 4 प्लस क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा बराबर में 28 हो जाएगा। 8d बराबर में क्या हो जाएगा 28 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8d बराबर में क्या हो जाएगा 28 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर 24 बचेगा। ठीक है, तो d बराबर में क्या हो जाएगा 24/8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो d का मान 3 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को डी का मान निकालने नहीं बोला था, फिर भी हमने निकाल दिया, तो ए का मान जब निकल गया तो डी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ए का ही मान निकालने बोल रहा था। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी आपका दिया हुआ है 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, आपका जो टोटल आपका एनुआ पद जो है
टोटल योग कितना दिया हुआ है, 636 तक दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, ए तो आपको मालूम है, डी निकाल सकते हैं आप। चलिए देखते हैं सबसे पहले कितना पदों का योग है। जैसे ये आपका 9, 8, 17 यानी 8 का अंतर है, ये क्या हो जाएगा 17, 25, 33 हो जाएगा। फिर कितनों पदों तक ये योग होगा, 636, यही आपको बोला है। तो नंबर ऑफ पद निकालने बोला है, तो ए क्या दिया हुआ है आपका, ए बराबर 9 दिया हुआ है, ये आपका ए होता है। डी बराबर में क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 क्या है, 17 है, माइनस A1 कितना है, 9 है, तो 9 8 17 हो गया, ए 8 निकल गया। SN का दिया हुआ है कितना आपका, 636 वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, तो n बराबर व्हाट, n का वैल्यूज आपको निकालने बोला है। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, SN बराबर क्या होता है, n/2 क्या हो जाएगा, 2a प्लस क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो SN कितना है, 636, तो 636 लिख लीजिए। तो n का वैल्यूज निकालना है, रहने दीजिए, n/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यूज क्या है आपका, 9 है, तो 9 लिख दीजिए। प्लस में क्या हो जाएगा, n का वैल्यूज मालूम नहीं है, तो रहने दीजिए। डी का वैल्यूज क्या है आपको, 8 है। ठीक है, मालूम है। ठीक है, यहाँ हमने निकाला है। अब देखिए इसको क्या कीजिए, 636 गुना, इसको इससे गुना कर सकते हैं ना, ये गुना कर दीजिए, 2 हो जाएगा, n यहाँ रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 8n-8 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुना कर दीजिए, दोनों से गुना होगा। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 636 को ये कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 72 हो जाएगा, 1272 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा n, ये क्या हो जाएगा, 18 से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, 8n बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो अब ये देखिए इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 1272 बराबर में क्या हो जाएगा, 10n, प्लस में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8n। ठीक है, प्लस में 8n हो जाएगा। अब ये देखिए ये n स्क्वायर होगा ना, 8 को n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सबको इस पार लेके आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये स्क्वायर वाले को एक साथ लीजिए, तो 8n स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। अब ये क्या हो जाएगा, -10n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1272 हो जाएगा। ठीक है, 1272 बराबर में 0 कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए माइनस है ना, यहाँ सब में माइनस से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 10n हो जाएगा, प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1272 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग को दिख रहा है क्या, इसमें कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए तो अच्छा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में 5n हो जाएगा, माइनस 636 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 कर दिया। ठीक है, तो 2 इस पर जाएगा तो 0 से भाग में लगेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 4n स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा, 5n हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 636 हो जाएगा, बराबर में 0 कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, ये 636 को ये गुणनखंड करना है इससे, तो आप लोग ये कर लीजिएगा, इसको इससे गुना करके ये क्या हो जाएगा आपका, 53 - 48 कर दीजिए। 53 गुना 48 कीजिएगा ना, 636, ये कितना हो जाएगा आपका, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 53n - 48n। ठीक है, -636 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका 636, क्योंकि ये दोनों को गुना करके हमने गुणनखंड कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 53 - 48 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 5n होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे क्या कॉमन हो सकता है, n कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4n बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 4n बचेगा, क्योंकि n स्क्वायर हो जाएगा, 4 से n को गुना कीजिए, 4n स्क्वायर, तो प्लस में क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगा 12 चौका 40। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, आपका 48 कॉमन लीजिएगा, तो यह क्या हो जाएगा 48, 12 चौका 40, 12 ले लीजिए, 12 n क्या हो जाएगा आपका 12, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, 4n माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। ओके, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस ले लीजिए तब ना यहाँ माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 48 53 हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ क्या किया, ये आपको ये पहला वाला अगर निकाल लिए ना, दूसरा वाला निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अब ये देखिए 4n + 53 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 12 चौका 48n हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कीजिए, यहाँ माइनस लाना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस में लीजिएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -636 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों में से एक कॉमन होगा, तो ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4n प्लस में 53 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, n - 12 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4n प्लस में क्या हो जाएगा 53 बराबर में 0 कर दीजिए, तो 4n बराबर कितना हो जाएगा, -53,
तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर में -53/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो माइनस वाला होगा ही नहीं, तो n - 12 बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो n बराबर में कितना आ जाएगा 12, यही आपका कितना हो जाएगा, यही आंसर होगा। नेगेटिव वाला नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पद नेगेटिव में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि आपको अगर पूछा जाए 9, 17 और 25 कितना बार है, तो आप बोलिएगा 3 बार है। 3 पद है, 3 पद -3 पद तो नहीं बोल सकते हैं ना, तो माइनस यहाँ आपका कोई भी पद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया आपका 12 आंसर हो गया। तो हम लोग को ये 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद चाहिए, यानी 12 पद और चाहिए, तो ये आपका निकल जाएगा 636 का योग है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या है, किसी एपी का प्रथम पद क्या है 5 दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम पद दिया हुआ है, उसके बाद आपको अंतिम पद दिया हुआ है 45, तो योग आपका 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो आपको पदों की संख्या और सार्वंतर क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ए दिया हुआ है, प्रथम पद क्या होता है ए, तो ये बराबर में 5 लिख दीजिए। ठीक है, प्रथम पद दिया हुआ है आपका, अंतिम पद मीन्स एन होता है, एनवा पद जिसको बोलते हैं, 45 हो गया। आपका योग दिया हुआ है, तो एसएन का योग दिया हुआ है, एसएन बराबर कितना है 400 है। ठीक है, 400 दिया हुआ है, तो पदों की संख्या आपको एन बराबर में व्हाट निकालने बोल रहा है, और डी बराबर में व्हाट क्या है आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ए एन का फॉर्मूला है आपका, ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए एन कितना है आपका 45 है, तो रहने दीजिए 45 लिख लीजिए। ए का वैल्यूज कितना है 5, प्लस में क्या हो जाएगा, एन का वैल्यूज तो मालूम नहीं है, तो एन माइनस 1 हो जाएगा। डी का वैल्यूज भी मालूम नहीं है, रहने दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको क्या कीजिए, 5 को इस पार लेके आ जाए, तो 45 - 5 क्या हो जाएगा बराबर में एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 40 बचेगा, 45 से 5 जाएगा तो 40, तो एन माइनस 1 इंटू डी बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका डी का मान भी नहीं दिया हुआ है। तो अब ये क्या कीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 40 लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एस एन का भी फॉर्मूला बैठाते हैं, उससे भी हम लोग समीकरण निकालेंगे। तो एस एन बराबर क्या हो जाता है n/2, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाता है n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए एस एन का वैल्यूज कितना दिया हुआ है 400, तो यहाँ 400 बैठा दीजिए। ठीक है, 400, ये क्या हो जाएगा n का वैल्यूज आपको दिया हुआ नहीं है, रहने दीजिए इसको। ओके, ये क्या हो जाएगा 2a, a का वैल्यूज क्या है आपका 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 बैठा दीजिए, प्लस क्या आ जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यूज क्या दिया हुआ है आपका, ये हम लोग को मालूम है। कैसे, ये फर्स्ट समीकरण n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 40, तो हम लोग यहाँ 40 बैठा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान रखने पर। ठीक है, डी का मान रखने पर यहाँ लिख लीजिए, याद रहेगा आपको, समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान रखने पर। तो अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको इसे गुना कर लीजिए, तो 400 गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर में n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40, ये डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा 40 हो गया। अब हम लोग यहाँ बना लेते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है 4, ये क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, दोनों को 400 को 2 से गुना कर दिए 800 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका 40 10 50 हो गया, तो ये 50 n हो जाएगा। ठीक है, 50 n हो जाएगा, तो ये क्या कीजिए 50 को नीचे भागा में लेके आ जाइए, तो ये 50 हो गया, यहाँ n बचेगा, तो क्या 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 16 5 80, तो n बराबर कितना आ गया आपका 16 आ गया। ठीक है, तो n ये आपका 16 आ गया। तो आपको सार्वंतर भी निकालने बोला है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ n का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो आपका डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण 1 ये है ना, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मालूम तो हो चुका है, कितना है 16 माइनस 1 हो जाएगा, डी रहने दीजिए, बराबर में 40 कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15d बराबर में क्या हो जाएगा 40, तो ये क्या हो जाएगा डी बराबर में क्या हो जाएगा 40/15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 5 या 15, 8 5 40, तो डी बराबर में कितना आ गया 8/3 आ गया। ठीक है, तो यही आपका सार्वंतर कितना आ गया, डी बराबर 8/3 आ गया, और n का मान कितना आ गया 16 आ गया। यही आपको दोनों निकालना। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जितना बचे हुए क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।